बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारे पास टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। याद होगा आप लोगों को पिछला टॉपिक था हमारा ज़ीरोग्राफी। ये दोनों ही ज़ीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों ही हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सॉलिड एप्लीकेशन है हमारे पास ज़ीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ज़ीरोग्राफी में जैसे हमने पढ़ा था उसका मीनिंग ही था ड्राई राइटिंग, यानी उसमें हम ड्राई इंक यूज़ कर रहे थे। और इंक जेट प्रिंटर्स, इसमें ऐसा है जैसे इंक को हम जेट की फॉर्म में मूव करवाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड इंक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ज़ीरोग्राफी ड्राई राइटिंग के लिए थी, यानी ड्राई पाउडर हम यूज़ कर रहे थे उसमें, और इंकजेट प्रिंटर में हम लिक्विड इंक यूज़ करेंगे। इंकजेट प्रिंटर या ज़ीरोग्राफी दोनों का काम ही हमारे पास एक कॉपी प्रोवाइड करना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें हम ड्राई राइटिंग यूज़ करते हैं और इंकजेट प्रिंटर में हम लिक्विड इंक यूज़ करते हैं। इसमें हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं और कलर प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर का जो मेन फंक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ही यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हम हासिल कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास एक इंक सप्लायर होता है। इंक सप्लायर से हम उसको पंप में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उसके बाद उस पंप के नोज़ल से जब हम उसको पास करते हैं, तो नोज़ल से पास करने के बाद हम दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट के दरमियान में से उनको गुजारते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान में से हम अपनी इंक के पार्टिकल्स को पास करवाते हैं। ठीक, जब ये इंक दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान में से पास कर रही होती है, तो उसका कनेक्शन हमने किया हुआ है नेक्स्ट चार्जिंग कंट्रोल से। चार्जिंग कंट्रोल मीन कि हमने इसको चार्ज करना है या नहीं चार्ज करना। ठीक है, ये चार्जिंग कंट्रोल भी इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कंप्यूटर से। कंप्यूटर इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि किस पोर्शन को कब चार्ज करना है और कब नहीं चार्ज करना। ठीक है, तो जिस इंक वाले पोर्शन को हमें चार्ज करना होता है उसके लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स इसको चार्ज कर देते हैं, और अगर हमें चार्ज नहीं करना होता तो ये ऑफ हो जाता है और ये मटेरियल पे इस इंक पे चार्ज नहीं आता। ठीक है, अगर मैंने पेपर जिसको कॉपी करना है, जिस पे इमेज लेना है, वो बिल्कुल इस इंक के सामने मैंने रखा होता है। इंक जेट के सामने मैंने वो पेपर रखा हुआ है जिसके ऊपर मैंने अपना इमेज लेना है। ठीक है, इसमें जो हमारा शटर है वो टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करेगा और उसमें से इंक निकल रही होगी, और वो पोर्शन जिसे पे मैंने इमेज लेना है, जिसके ऊपर मुझे इंक चाहिए, जब मुझे इंक चाहिए होगी तो मैं इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ़ कर दूंगी। ठीक है, यानी कंप्यूटर की तरफ से इंस्ट्रक्शन होगी कि इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ़ कर दिया जाए। जब ये ऑफ़ हो जाएंगे तो इस इंक जेट पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जब ये चार्ज नहीं आएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेट पास कर जाएंगी और इस पेपर पे जाके, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उस पेपर पे जाके पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मेरे पास ऐसा पोर्शन आ जाए जिसे मैंने चार्ज नहीं करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स इसको ऑर्डर करेगा कि इन पार्टिकल्स को चार्ज कर दिया जाए। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगी इंक, तो डिफ्लेक्शन प्लेट में से जब गुजरेंगी, इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के ऊपर चार्ज है। ठीक है, सपोज अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हमारे लिए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और डाउनवर्ड मूव करेंगे। जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट गटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये हमने गटर एक्स्ट्रा इंक के लिए जो पोर्शन बनाया है उसको हम गटर कह रहे हैं, तो ये इंक जो है हमारी गटर में आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारा एक्स इंक जो है वो इस
यहाँ पे आके हमें मिल जाएगी, राइट। छोटा सा एक मेन फंक्शन ही इसका यही है कि अगर आपने पेपर को चार्ज, इंक आपको चाहिए पेपर के ऊपर, तो आप इसको चार्ज नहीं करोगे, और अगर इंक यहाँ पे नहीं चाहिए तो उन पार्टिकल्स को आप उस इंक पार्टिकल्स को आप चार्ज कर दोगे, और वो चार्ज होने के बाद इस गिटर में आ जाएगा, ठीक है। और चार्ज करना है या नहीं करना है, ये चार्जिंग कंट्रोल पोर्शन को इमेज इंस्ट्रक्शंस मिल रही है कंप्यूटर के साथ से, ठीक है। तो इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर क्या है। सिंपल एक इंजेक्ट प्रिंटर हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रिंटर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ कर रहे हैं इस ऑपरेशन के दौरान। और हमारे पास ये शटल है हमारा जो टू एंड फ्रो, बैक एंड, या आप कह सकते हो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है क्रॉस द पेपर, ठीक है। एक बारीक सी इंक यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है इस नोज़ल से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे परफ्यूम के नोज़ल से एक ब्रीक सी, या आप जैसे वो वाटर बॉटल ले लेते हो, बच्चों के पास वाटर गन होती है, तो उसमें से एक ब्रीक सी, एक जेट कह लो, या एक ब्रीक सी पानी की रे सी प्रोड्यूस हो रही होती है। वो जब इस नोज़ल से इस नोज़ल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंक की, ठीक है। जब ये इंक यहाँ से पास करती है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाती है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऐसे ही जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उसमें बारीक बारीक से पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं परफ्यूम के। इसी तरह जब ये नोज़ल में से पास करती है तो इंक भी बारीक बारीक पार्टिकल्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास कर रहे हैं। अगर हमें पेपर पे इंक का भी चाहिए तो इनको ऑफ़ कर देंगे इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, और अगर नहीं चाहिए तो फिर इनको ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करने का मतलब है कि ये इंक हमें नहीं चाहिए, चार्जिंग डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से जब ये पास करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये पार्टिकल्स जो हैं जो हमें नहीं चाहिए थे वो गटर में गिर जाएंगे। लेकिन अगर मुझे वही इंक का चाहिए होगा तो वो प्लेट पे जाके पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेट जो मैंने रखी है, इस प्लेट के ऊपर मैंने पेपर पेस्ट किया हुआ है, तो यही पेपर जो इंक मेरी इस पेपर के ऊपर जाके एक इमेज बना देगी। अगर तो हमें सिर्फ एक ही कलर चाहिए होगा, सिंपल ब्लैक एंड वाइट इमेज चाहिए होगा तो सिर्फ एक ब्लैक इंक यहाँ पे रख दो। लेकिन अगर आपको कलर्ड इमेज चाहिए तो फिर हम वैरायटी ऑफ कलर्स यहाँ पे रखते हैं, 2 और 3 बेसिक कलर्स यहाँ पे रखते हैं। उनके मिलाने से फिर हमारे पास एक इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा, कलर्ड इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा इस पेपर के ऊपर, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी।